कंदकोट गुज़िश्ता रात मुबैना तौर पर अगवा होने वाले निजी बैंक के लापता मुलाजमीन का सुराग न मिल सका। दड़ी सदरानी के करीब डाकू ने मुलाजमीन अल्ताफ अहमद गोलू, गुलाब अहमद, फरमान अली, मोहम्मद आलम गोलू, शाहनवाज नसीरानी समेत 5 अफराद को अगवा कर लिया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बगवियों की आखिरी लोकेशन थाना बी सेक्शन की हुदूद आई। वफाक और सूबाई हुकूमत का कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का अहम इजलास। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए तफसीली मुशावरत। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में किए गए इक़दाम का बगौर जायजा लिया गया। तमाम IGs ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ा करदा SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकलो हरकत को महदूद करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम सिक्योरिटी इदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाक इस ज़िम्न में सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी मुआवन वजीर दिफा की मुलाकात। सऊदी मुआवन वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानी और कामयाबियों को सराहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। नूर आलम खान और PTI के हिमायत याफ्ता अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली सदफ एहसान के हल्फ उठाने पर JUI का एतराज। नूर आलम खान ने कहा, वो हमारी मेंबर नहीं है, कैसे आप उसको मेंबर बनाना चाहते हैं? आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। JUI के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने JUI का वॉकआउट में साथ न दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क में आईनी और कानूनी चीज का फुकदान है, महंगाई के मसाइल हैं, ये चीजें टेकअप होनी चाहिए। हमने हल्फ उठाया है कि आइन की पासदारी करेंगे। वजीर कानून के खिताब पर अपोजिशन का शोर शराबा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, हैरत इस बात की है कि कानून पढ़ाया कहां से जा रहा है। मुल्क के सरबराह के खिताब के दौरान जिस तरह के रवैये का मुजाहरा किया गया वो तकलीफ देह है। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। चमन में छतें और दीवारें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। दर्जनों घर मुनहदम, राब्ता सड़कें और पुल बह गए। बिजली ताहाल मुअत्तल, टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। निज़ाम जिंदगी मफलूज। किलीटाकी में रेलवे ट्रैक उखड़ गया। पडोका रेज डैम टूटने से सैलाबी रेले इलाके में दाखिल। नादरा डैम भी टूटने का खदशा। लंडी कोतल में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हर तरफ तबाही, कच्चे मकानात मुनहदम, सड़कें ज़ेर-ए-आब, गाड़ियां पानी में फंस गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मुसलधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पंजाब में 23 अप्रैल से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 26 से 29 अप्रैल पर पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और जालाबारी का इम्कान। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की तबाहकारियां जारी। हादसात के नतीजे में अब तक 36 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 20 बच्चे, 8 मर्द और 8 खवातीन, जबकि जख्मियों में 9 खवातीन, 33 मर्द और 11 बच्चे शामिल हैं। PTMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 2391 मकानात को नुकसान पहुंचा। 388 घर मुकम्मल, जबकि 2003 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जानी और माली हादसात खैबर, दीर, अपर लोयर, चतराल, अपर लोयर, सवात में रूनुमा हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद और इमदादी सरगर्मियों के लिए 110 बिलियन रुपए जारी। हुकूमत ने माहौलियाती तब्दीलियों पर काम न किया तो लाहौर में भी बलूचिस्तान जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। स्मोक रोकने में नाकामी पर अदालत का DG माहौलियात और दीगर अफसरान को फौरी तब्दील करने का हुक्म। डिप्टी डायरेक्टर वसीम समेत जिम्मेदारों के खिलाफ पेडा एक्ट के तहत कार्रवाई की हिदायत। दौरान समाज जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुकूमत को इस अदालती हुक्म से आगाह किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अदालत हुक्म जारी करेगी, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। DG माहौलियात अहल नहीं, उन्हें फौरी तब्दील किया जाए। मज़कूरा अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन में भी कार्रवाई की जाए। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर निजी स्टील मिल को कल तक गिराने का हुक्म। जुडिशल वाटर कमीशन की तरफ से फसलों की बाकियात जलाने बारे रिपोर्ट पेश। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को इस सिलसिले में पॉलिसी लाना चाहिए और किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए। लाहौर में दरख्तों के छोटे आइलैंड बनाए होंगे।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी वजीर ममलिकत बराए तरक्की और अफ्रीका एंड्रयू मैचिल से मुलाकात। बरतानवी वफद को मुल्क के साजगार इक्तिसादी इशारियों और टैक्सेशन तवानाई के शोबे में इस्लाहात बारे ब्रीफिंग दी गई। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में बैंक के काबिल मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। वजीर खजाना की सरमायाकारों के साथ गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वजीर खजाना ने कहा, महंगाई में कमी, मुस्तहकम करेंसी, ज़रई शोबे को मजबूत नमू से शुरका को आगाह किया। पाकिस्तान की स्पोर्ट के लिए तैयार हैं, ताहम प्रोग्राम के हजम से ज्यादा इस्लाहात अहम हैं। IMF के डायरेक्टर बराए मशरिक़ वुस्ता और वस्ती एशिया जिहाद आजूर का कहना है कि मैं समझता हूं कि इस मरहले पर जो चीज़ अहम है वो इस्लाहात को तेज करना और इस्लाहात के ढांचे को दुगना करना है ताकि पाकिस्तान को तरक्की की पूरी सलाहियत फराहम की जा सके। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमारी पाकिस्तान के साथ शराकतदारी है। पाकिस्तान के साथ काम जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। आवाम पर महंगाई के बोझ में मजीद इजाफा। CNG भी महंगी, फी किलो कीमत में 11 रुपए 70 पैसे तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने CNG पर सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया। CNG पर 200 रुपए फी किलो की वैल्यू की बुनियाद पर 18% सेल्स टैक्स आयद। फी किलो CNG पर 36 रुपए के हिसाब से सेल्स टैक्स आयद किया गया। इससे कबल फी किलो CNG पर कम से कम 24 रुपए 30 पैसे सेल्स टैक्स लागू था। शोर शराबे और हंगामा राई के दौरान सदर ममलिकत का मफाहमत का पैगाम। सदर ममलिकत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब। कहा, मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालने की अशद जरूरत है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। इस वक्त मुल्क को दानिशमंदी और पुख्तगी की जरूरत है। बतौर सदर मैंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को देने का फैसला किया। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमारा एजेंडा और ख्यालात ही मुल्क को मजबूत बनाएंगे। मईशत की बहाली के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत में जा रहा है। लोगों के लिए नौकरियों के मौके पैदा करना होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद फैलाने की जरूरत है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। हुकूमत महंगाई कम करने, टैक्स नेट वसी करने के लिए मुआशी इस्लाहात करेगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर ममलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, तल्ख कलामी और धक्कम पेल। PTI PP अराकीन एक दूसरे को धक्के। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन आपस में गुत्थम गुत्था। सदर ममलिकत के खिताब के दौरान जमशेद दस्ती ऐवान में बाजा बजा रहे थे। कादिर पटेल और जमशेद दस्ती के दरमियान गर्मा गर्मी। PTI अरकान का पार्लियामेंट में बानी चेयरमैन की तस्वीर उठाकर एहतजाज। ऐवान में सीटियां और बाजे बजाते रहे। मुस्लिम नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के डेस्क के सामने हिसार बनाए रखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हाथापाई होते होते रह गई। स्पीकर डाइस का घेराव। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मामला रफा दफा करवाया। साबिक स्पीकर की जानिब से इकदाम किया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को अपनी नशिस्तों पर भिजवा दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के अराकीन और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास एहतजाज में शरीक नहीं थे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के सवाबनीदी इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मफाद आमा के तहत सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। दरखास्त में 5 हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, 4 सूबों और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान सवाबनीदी इख्तियारात का गैर आईनी इस्तेमाल करते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के सूबाई इख्तियारात को रेगुलेट करने का हुक्म दिया जाए। बानी चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 अप्रैल तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर बानी चेयरमैन वीडियो लिंक के जरिए पेशी यकीनी बनाने की हिदायत की। एहतसाब अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात आज होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। CEO CBD इमरान अमीन ने चीन में रोड शोज पर रिपोर्ट पेश की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहले IT सिटी में 16 चीनी कंपनियों का इज़हार दिलचस्पी। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं।
सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 238 में धांधली का इल्जाम, अलीम आदिल शेख की इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्त की समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरखास्त की कि मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।